नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। हम मौजूद हैं वाराणसी में। जो ज्ञानव्यापी का मामला चल रहा है उस पर आज फैसला भी आ जाएगा कि आखिरकार होना क्या है। और हमारे साथ सोहनलाल आर्या जी मौजूद हैं, जिन्होंने मुख्य पक्षकार हैं और बातचीत इनसे ये करते हैं क्योंकि इनके पास वो सबूत हैं। उन सबूतों के आधार पर ये दिखाई दे जाता है कि पहले मस्जिद थी या नहीं थी। इनसे ही सीधा बातचीत करते हैं। यही वो सबूत दिखाएंगे जो पहली बार आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, पहली बार वो सबूत आपको दिखाई जाएंगे। हमारे जो 70 लाख सब्सक्राइबर हैं वो चाहते हैं वो सबूत दिखाए जाएं। तो कैसे आप ये सबूत दिखा सकते हैं सर? सबसे पहला ये है मस्जिद बनने के पूर्व का। यहाँ पर कहीं भी मस्जिद दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए, सबसे बड़ा प्रमाण है मस्जिद, यानी 18 अगस्त 1669 बनने के पूर्व जो औरंगजेब के ढांचा फतवा मतलब उनके आदेश से ढांचा ढाने का पूर्व का ये नक्शा साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो दूसरा नक्शा दिखाने जा रहा है उसमें मस्जिद दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पहले ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये पश्चिमी दीवार है जो हमारा मंदिर चीख चीख के कह रहा है कि मंदिर का प्रमाण दे रहा है। और ये नक्शा मस्जिद बनने के समय का है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए लिखा है कि जो है ये मस्जिद का है और पीछे जो सिंगार गौरी का है। ये जो है ये किस टाइम की वो है? 1937 दीन मोहम्मद के फैसले में, जबकि हमारा देश गुलाम था उस समय के अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ ये नक्शा है। हाँ, तो क्या और भी अगर जो देखा जाए इसके ऊपर एक और चीज भी लिखी हुई है, ज्ञानवापी मंदिर क्यों लिखा हुआ है? ये ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर के प्रमाण है। ये है दस्तावेज की जो संग्रह है, ये इसमें लिखा हुआ है। और तो और जो हमारे पास पुस्तक है ये सामने ये देखिए फोटोग्राफ्स है, 1970 का फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सीधा सीधा मंदिर दिखाई दे रहा है और ऊपर सफेद रंग का जो ढांचा बना हुआ है। इस ढांचे के बारे में स्पष्ट कर दे जो 19 दीन मोहम्मद के फैसले में आया था कि यदि यह ढांचा गिर गया तो मुस्लिम समाज को फिर पुनः मस्जिद बनाने का या ढांचा बनाने का अधिकार नहीं होगा। इससे साफ ये होता है कि मुस्लिम समाज को उस पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, जबरन वह समय काल परिस्थिति को तो बना लिया गया, लेकिन इसको समाज मान्यता नहीं देता, माननीय न्यायालय मान्यता नहीं देता। अच्छा, एक बात अभी कही जा रही है, जैसे आप कह रहे हैं आपने पूरे सबूत दिखाए हैं, तो मैं मुस्लिम पक्ष के बीच में गया। उनका कहना है कि ना तो वहाँ कोई तहखाना है ना वहाँ कोई ताला है। ये हिंदू पक्ष गया और जाकर वहाँ तहखाना भी बना दिया, ताला भी ला दिया, तो सारी चीज कर दी वहाँ पर। हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 1984 में हम गए, अपनी आंखों से देखे हैं। हम 1984 में अखिल भारतीय ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद में बनाया, मैं उसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं 84 से लेकर के अखिल भारतीय ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, साधारण पदाधिकारी नहीं हूँ। पूरे देश में आंदोलन मैंने किया है। मैं भूमिगत 84 में हमको व्यास जी ले गए थे और दोनों तह खाना याद है। अरे भाई साहब, कुछ क्षण रुक जाइए, हम मुस्लिम समाज को सद्बुद्धि की विवाद करते हैं। अब आदेश आने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। सांच को आँच क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब का सब आ जाएगा। और हम तो जांच कमीशन करवाए थे 1995 वादी के थे हम। वादी 1995 के हैं, 96 में वाद जो है जान पर पैमाइश कराए। लेकिन जैसे ही 5 लोग गए उधर से 500 लोग आ गए। हम जांच कमीशन नहीं करा पाए क्योंकि मस्जिद उस समय 500 लोग थे। 26 साल बाद पुनः काशी की 4 महिलाओं के साथ लेकर वाद दाखिल किए थे, फिर वही स्थिति आई। अब माननीय न्यायालय से फिर गुहार किए कि फोर्स के साथ, कुछ गाइडलाइन के साथ आप पुनः तहखाने में हमको जाने दें, तथा कथित महज जिद, मस्जिद नहीं मैं कहूँगा, महज जिद में जाने दें। और साक्षात जो पश्चिमी दीवारें हैं, जो मंदिर के आकार के प्रमाण है, जो चीख चीख के चिल्ला रही हैं, किसी विश्व में किसी मस्जिद के सामने नंदी नहीं रहा करता है। और यह साक्षात नंदी इस बात का प्रमाण है कि मंदिर है। अच्छा, अब तो अखिलेश यादव भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो अब इस पर राजनीति पूरी चलने लग गई है और गर्माहट पूरी ज्यादा आ गई है। तो ऐसा तो नहीं है कि 2024 की तैयारी करने लग गए हो हिंदू मिलके सब? भाई साहब, जब 84 से मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो 24 कहाँ से आ गया है ना। तो इसे कोई, मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं भी विश्व हिंदू परिषद काम करता हूँ। मैं जो RSS का मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रांतीय पदाधिकारी भी हूँ। और ठीक है, मेरा आंदोलन करना एक मुख्य लक्ष्य है। मैं लोगों को लेकर के आंदोलित करता हूँ, आंदोलन करने के लिए जानकारी देता हूँ। अच्छा, एक इसमें तस्वीर है जिसमें ये
देख सकते हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, मस्जिद तो इसका क्या है सर? इसका ये क्या है, देखिए, थोड़ा सा बताइए। इसको अगर मस्जिद मानते हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं, या साक्षात फोटो हमने ही खींचा है ज्ञान। और ये उस समय बदरे आलम हुआ करते थे, और जो उसमें जो नमाज पढ़ाते थे डॉक्टर अब्दुल समद नोमानी, हाँ हमारे मित्र थे, इसमें इंतकाल हो गया है। ठीक है, हमसे उनसे विचारों का मतभेद हुआ करता था, लेकिन डॉक्टर अब्दुल समद नोमानी जी ने हम का फोटोग्राफ खींचना चाहते हैं, वो कह रही तो हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं। एक बात और स्पष्ट कर दें, जो कि विषय से हटकर है कि इसी तरह शहाबुद्दीन और अशोक सिंघल जी जब शुरुआत में अयोध्या का आंदोलन किया करते थे, एक ही टाइप मशीन पर दोनों लोग टाइप किया करते थे। ये शुरुआत की बात बताते हैं, वैसे ही तो यह शुरुआत की बात है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है कि निष्कर्ष क्या निकलेगा, या ऐसे ही खिंचता रहेगा मामला? निष्कर्ष अविलंब निकलेगा। माननीय न्यायालय पर भरोसा है और उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि देगा, हमें पूर्ण विश्वास है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये अविलंब इसका फैसला आएगा। चाहे यहाँ पर माननीय न्यायालय में हो, लोअर में हो, हाई कोर्ट से हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, हम पूरी तैयारी किए हैं। देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर संगर काशीपुराधिपति ही फैसला देंगे। यह उन्हीं का है और वही हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं। हम क्या चीज हैं? हर हर महादेव। तो आपने देखा आर्या जी थे जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि जो तथ्य हैं वो हमारी तरफ जाते हैं, तो आखिरकार जो फैसला होगा वो भी हमारे पक्ष में जाएगा। और यही चीज़ देखने की बात है। कल भी हमने आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर ये सबूत दिखाई दिए थे, और अब फिर यही सबूत इनकी तरफ भी दिखाई दिए हैं। पर आखिरकार रोकने वाले या ये चीज़ होने वाली या फैसला जो आएगा वो क्या होगा, इस पर हमारी नज़रें बनी हुई हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।